स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेस्ड है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पे किसी कर्व पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है। देखिए, अगर ये कोई एक कर्व है, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो टेंजेंट कहते हैं इस कर्व पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को। जैसे ये एक लाइन है जो इस तरह से इसे टच करके चली गई, सिर्फ एक पॉइंट पर, यहां मैंने माना ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और इस तरह से इसे टच करके चली गई, तो ये वाली लाइन जो कहलाएगी ना, टेंजेंट कहलाएगी इस कर्व के लिए। ठीक, और बात करते हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो होता है ना, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। एक लाइन ऐसी जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाता है। ये भी हमारी एक लाइन होती है। ठीक, इस वाली एक्सरसाइज में हमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में कहा गया है, नॉर्मल के स्लोप के बारे में कहा गया है। तो देखिए, अगर हमें कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, dy अपॉन dx फाइंड कर दिया, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं f डैश x। ठीक, तो ये dy अपॉन dx जो होता है ना, ये नॉर्म स्लोप निकल जाता है टेंजेंट का। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूले आएंगे ना, तो उसमें हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ठीक है ना, ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। कर्व तो हमें दिया रहेगा, जैसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें ये एक कर्व दिया हुआ है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, dy अपॉन dx फाइंड कर दूंगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो नॉर्मल है, ये जो टेंजेंट है, एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक, मैंने माना कि इस वाली लाइन का स्लोप m1 है, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तब m1 इंटू m2 जो होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। m1 इस वाली लाइन का स्लोप है और m2 इस वाली लाइन का स्लोप है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है, एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और उसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी स्लोप ऑफ टेंजेंट से, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1 होगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमने यहीं रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मल, और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हमें सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को -1 के अपॉन में कर देंगे, तो वो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ये स्लोप को हम जो ना हमेशा m से डिनोट करते हैं, मैंने यहां भी इसे m लिख दिया। ठीक है, इसके बाद स्लोप फाइंड करने के बाद हमसे इन लाइन की इक्वेशन के बारे में कहा जाएगा कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कीजिए, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो ये हमारी क्या है, लाइन है, और ये लाइन किस वाले पॉइंट से होकर पास हो रही है, x1, y1 से। नॉर्मल भी हमारा x1, y1 से पास हो रहा है। तो जो इक्वेशन हो जाएगी ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। देखिए, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप लगेगा ये वाला। ठीक, और अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, तो हमारी इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस का x1, और ये जो m है ये नॉर्मल का स्लोप होगा, ये वाला m। ठीक है ना, आप जिस भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे स्लोप उसका ही रहेगा। ठीक है ना, ये नॉर्मल का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमसे कहा गया था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। तो देखिए, कर्व हमें गिवन है y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x।
एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका तो हो जाएगा dy/dx। 3 कांस्टेंट था बाहर रहा, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 12x⁻3, एक पावर कम होगी -4। तो ये वाला जो dy/dx आ गया ना, ये किसका स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। लेकिन हमें कहा गया कि एट x = 4, जहां पर हमारा x कोऑर्डिनेट 4 है वहां पे फाइंड करो, तो लिख रहे एट x = 4, तो dy/dx x = 4 कितना हो जाएगा 12। इस x की जगह हमने कितना पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, इसकी पावर 3 -4, 12 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 होता है 64 माइनस का 4, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 6 जा 72, 76 -4, तो 76 764 जो हो जाएगा ना, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा एट x = 4। इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x - 1 अपॉन में x - 2 एट x = 10। तो देखिए कर्व दिया हुआ है और एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका x के रेस्पेक्ट में। देखिए ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले हमने अपॉन बना दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। जो ये डिनोमिनेटर है x - 2, इसका स्क्वायर करा, फिर डिनोमिनेटर हमारा ऐसे रहेगा x - 2। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इस 1 का 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे माइनस, फिर हमारा न्यूमरेटर ऐसे रहेगा x - 1 और डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 और -2 का 0। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो x - 2 ऐसा कैसे रहेगा, माइनस अंदर जाएगा, साइन बदल जाएंगे, माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर, माइनस x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में बचेगा x - 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx हो गया। हमें टेंजेंट का स्लोप बताना है x = 10 पे, तो लिख रहे हैं सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 10, तो हम लिखेंगे dy/dx। dy/dx जो होता है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। अब कहां बताना मैं, एट x = 10 पे, तो जहां पर भी हमारा x है ना उसकी जगह 10 पुट कर देंगे, तो माइनस का 1 हमारा ऐसे रहा, अपॉन में x की 10 रखा, माइनस का 2 उसका स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 64। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा x = 10 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर से हमसे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए कहा, कर्व ये वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन पुट कर दी कर्व की, ये हो गई हमारी x की पावर 3 माइनस x प्लस 1। dy/dx फाइंड करते हैं, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x की पावर 2 माइनस x का हो जाएगा माइनस का 1। और हमसे कहा गया था किस पॉइंट पर बताना, हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि x = 2 है, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2, तो वो हो जाएगा हमारा dy/dx x = 2। तो जहां पर भी x है ना उसकी जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 2 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4 4 3 12 माइनस 1 11 आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप व्हेन x = 2। नंबर 4 में कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। जब x 3 है तब हमें टेंजेंट का स्लोप बताना। सबसे पहले कर्व हमने लिख लिया y = x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका तो वो हो जाएगा dy/dx। x पावर 3 का कितना हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 3 का कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए dy/dx जो होता है ना वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हमसे कहा गया जब हमारा x 3 है तब बताइए, तो लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट
व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx, x इक्वल्स टू 3। जहां पर भी x है ना dy अपॉन dx में, वहां 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3। 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 3 जा 27 माइनस का 3, ये आ जाएगा 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस बार हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल कहा गया है। हमें अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होता तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होता सबसे पहले। तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। इससे dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। देखिए x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, इसका हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है ऐसी रहा, cos क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा का करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ये हमारा dx अपॉन डी थीटा हो गया, ठीक। अब हमें दे रखा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा हमारा। a कांस्टेंट है बाहर रहा, sin क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर थीटा। फिर sin थीटा का करेंगे तो वो हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, वही हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे dy अपॉन डी थीटा और अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। पहले देखिए dy अपॉन डी थीटा रखा, अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ dy अपॉन dx बचेगा। तो dy अपॉन डी थीटा तो हमारा ये है, इसकी जगह मैंने लिख दिया a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, तो ये आ गया a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू माइनस का साइन थीटा। a से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना बचेगा सिर्फ ये बचेगा साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन थीटा, और यहां ये माइनस भी था तो ये माइनस भी यहां ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। हमसे कहा गया था स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, ये हमारा क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होता है माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ, पहले हमने टेंजेंट का ही स्लोप फाइंड कर लेते हैं, थीटा जब हमारा पाई बाई 4 है तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो वो हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx, x थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो देखिए माइनस ऐसे रहा 10 और थीटा की जगह हमने रख दिया पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, माइनस का साइन ऐसे रहा 1, हमारा ये हो गया। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हमें, तो हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस का 1 और अपॉन में आ जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। माइनस का 1 ऐसे रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना माइनस का 1, माइनस से माइनस हट जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। नंबर 6 में कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले फाइंड करना होता है, तो हमने x इक्वल्स टू 1 माइनस a cos a sin थीटा उतार लिया और y इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें b cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा कर्व दिया हुआ है, देखिए इस x का तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, छोड़ देंगे उसे, माइनस ऐसे रहा, a कांस्टेंट है ऐसे रहा, sin थीटा का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक। यहां से हमने dy अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया, b कांस्टेंट है ऐसे रहा, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का sin थीटा,
ठीक, हमें तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो लिख रहे dy अपॉन dx, और वो होता है dy अपॉन डी थीटा, और अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा हमारा ये रहा, इसे मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, 2 इंटू बी इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, और मैंने माइनस ना बाहर की तरफ लिख दिया ये वाला, अपॉन में माइनस का ये कॉस थीटा ये वाला आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा से हमारा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 2b साइन थीटा अपॉन में a। dy अपॉन dx जो होता है वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कहां पर हमें, जब थीटा हमारा पाई बाई 2 है, तो लिख रहे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो dy अपॉन dx थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो जहां पर भी थीटा है ना हमारे dy अपॉन dx में वहां पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 2b साइन पाई बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा a। ये साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ हमारा कितना बचेगा 2b अपॉन a बचेगा। ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2b अपॉन a। हमें फाइंड क्या करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो वो होता हमारा माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो ये जगह माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 2b और अपॉन में a, ये a तो ऊपर चला जाएगा -1 के साथ में, और 2b हमारा नीचे रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए जब भी कभी हमारा कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, अगर इसके पैरेलल में रहेगा टेंजेंट किसी कर्व पर, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा। तो मैं कर्व दिया हुआ है ये y इक्वल्स टू x पावर 3, इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, ये हमारा dy अपॉन dx टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस so slope of tangent is 0, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसे हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे, या पहले हमने लिख दिया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, इसकी जगह रख दिया हमने इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। 3 इनमें से कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ये 3 इधर 0 के अपॉन में चला जाएगा इस तरह से, और 0 के अपॉन में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो 3 1 जा 3, तो x स्क्वायर, इस 2 की जगह हम 3 माइनस 1 लिख देंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 बचा, यहां से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 बचा इक्वल्स टू में 0, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो x 3 के इक्वल होगा या x माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गए, हमें तो पॉइंट्स बताने थे ना, तो पॉइंट्स हमारे किस तरह से होंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और यहाँ y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें जो कर्व दिया हुआ था ना उसमें x की वैल्यू पुट करनी होती है। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन, मैंने ना ये इसे यहां भी लिखना दोबारा से, ये इक्वेशन 1 मान ली, लिख रहे व्हेन x इक्वल टू 3 फ्रॉम 1 इक्वेशन। ठीक, तो हम जहां पर भी x है ना उसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 और प्लस का 7, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 3 या 27,
9 3 जा 27 प्लस का 7, इस 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ माइनस का 20। सो पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा हो जाएगा 3 कॉमा माइनस का 20। ठीक है, लिख रहे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब फिर दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो y इक्वल्स टू x की जगह हमने कितना पुट करा, -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7। -1 का क्यूब कितना देगा, -1, -3 ऐसे रहा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना -3 की तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, ये तो माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 16 हो गया, कितना बचेगा प्लस का 12। सो पॉइंट इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा -1, 12। तो देखिए इस कर्व पे दो ऐसे पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, जहां पर टेंजेंट जो जा रहा है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x minus 2 की पावर 2 at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2,0 and 4,4। देखिए कर्व की दिया हुआ है, dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, वो क्या जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और वो जो टेंजेंट है ना इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल है। देखिए अगर कोई दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं ना, ये मैंने मान लिया x1, y1 और ये x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो बनेगी ना ये वाली, उसका जो स्लोप होगा m वो होता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए और x2 में से x1 माइनस कीजिए, अपॉन में लिख दीजिए, वो इसका स्लोप होगा। तो इस कॉर्ड का स्लोप हम इसमें से माइनस करके फाइंड कर लेंगे और वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट इस वाली कॉर्ड के पैरेलल है। सबसे पहले तो हम dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं, तो y दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, मैंने पूरे टर्म को x माना, उसकी पावर 2 रही, तो 2 तो बाहर आ गया और x माइनस 2 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो भाई यही हमारा dy अपॉन dx हो गया। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड joining 2,0 एंड 4,4, तो वो हो जाएगा स्लोप, ये y2 है ये y1 है, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, कितना बचा 4 अपॉन 2, तो इस वाली कॉर्ड का स्लोप 2 आ गया। टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है 2x माइनस 2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार, x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये हमारा x कोऑर्डिनेट पता चल गया, इस x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू x की जगह 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो y आ जाएगा हमारा 1। सो पॉइंट इक्वल टू वो हो जाएगा 3,1। इस वाले पॉइंट पर इस कर्व में जो स्लोप टेंजेंट जाएगा ना वो इस वाले कॉर्ड के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। देखिए ये हमें एक लाइन गिवन है और हमारी जो लाइन की फॉर्म होती है ना वो ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये जो m होता है स्लोप होता, हमें लाइन क्या गिवन है y इक्वल टू x माइनस 11, तो आप देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमारा m क्या हो गया 1 हो गया, इस लाइन का स्लोप 1 हो गया। ठीक है, कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे हैं उसे 1 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप है ना वो बिल्कुल इसके स्लोप के इक्वल होगा, तो लिख रहे हैं y इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5
dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, ये वाला जो स्लोप होगा ना, ये टेंजेंट का स्लोप है और यहाँ पर टेंजेंट में ये वाला गिवन है, तो इसका स्लोप 1 है। तो भैया ये 3x स्क्वायर माइनस का 11 इस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये माइनस का 11 उधर जाके प्लस का हो गया, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। इस x की वैल्यू को कर्व में पुट करते हैं, y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y ऐसे रहा और जहां पर x हम वहां 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5, 2 की पावर 3 हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5, ये हो जाएगा 8 और 5 13 माइनस का 22, माइनस का 9 बचा। सो पॉइंट इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस का 9, और व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y हो जाएगा हमारा, जहां पर भी x हम माइनस 2 पुट करेंगे इस बार, माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 22 और प्लस का 5, माइनस का 8 ऐसी रहा, प्लस का 27 हो गया, इक्वल्स टू में आ जाएगा 19। सो पॉइंट इक्वल टू पॉइंट हो जाएगा माइनस का 2 कॉमा 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप माइनस का 1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप क्या है। स्लोप तो टेंजेंट का गिवन है, पॉइंट हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें पॉइंट फाइंड करने जहां से टेंजेंट पास हो रहा है। कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस का 1। देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता 1 अपॉन x का, तो उसे डायरेक्ट याद रखिए, वो होता 1 माइनस का अपॉन में x स्क्वायर। ठीक, तो इसका जब dy अपॉन dx फाइंड करेंगे वो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन, इसे x की तरह ट्रीट करा ना तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जिसे मैंने x की तरह ट्रीट किया उसका करेंगे, x का हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0, तो ये हमारा सिर्फ dy अपॉन dx हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और स्लोप हमारा किसके इक्वल है, माइनस 1 के, तो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx, या ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये स्लोप है ना माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, वो हमारा माइनस 1 के इक्वल हो गया। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस 1 पे चढ़ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा x माइनस का 1, तो x माइनस का 1 प्लस माइनस के 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसमें एक बार हम प्लस का साइन ले रहे हैं, एक बार माइनस का साइन ले रहे हैं, तो 2 पॉइंट आएंगे हमारे x प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस का 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ठीक, जब हम माइनस साइन लेंगे तब देखिए x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x चला जाएगा इधर, ये माइनस 1 जाके इधर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे 2 पॉइंट आ गए, मतलब पॉइंट नहीं, x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो जब x हमारा 2 है तब y क्या हो जाएगा, लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो भैया पॉइंट हमारे क्या हो गए, सो पॉइंट 2,1 x और y। अब लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हमारा x 0 है तब y हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस का 1, तो y हो जाएगा माइनस का 1। सो पॉइंट इक्वल टू 0 माइनस 1। देखिए, अब हमें यह पता चल गया कि भाई इस वाले पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है, स्लोप माइनस का 1 ही रहेगा,
जब इस वाले पॉइंट से पास होगा, स्लोप ये है, तब इक्वेशन हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एक बार इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप ये है, फिर इस इक्वेशन फाइंड कर देंगे। दो इक्वेशन आएगी हमारी टेंजेंट की, लिख रहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 2,1 एंड स्लोप माइनस का 1। जब स्लोप माइनस का 1 है और पास हो रही है इस पॉइंट से, तो ये जगह y माइनस y1 हमारा क्या 1, स्लोप हमारा हो गया माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का x1 2 हो गया, y माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस का x प्लस का 2, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, प्लस का x हो गया माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो y प्लस x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी इस पॉइंट पर। अब दूसरे वाले पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,-1 एंड स्लोप -1। तो जगह y माइनस y1 माइनस का 1 ये आ गया, इंटू स्लोप में आ गया यहां माइनस का 1, x माइनस का x1 0, तो y प्लस 1 हो गया, ये माइनस का x, ये x भी मैंने इधर की तरफ ले आया तो x प्लस का हो जाएगा, y प्लस x प्लस 1 और इक्वल्स टू में 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3। देखिए, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होती है, उसके लिए हमें पॉइंट पता होना चाहिए जहां से वो पास हो रहा है टेंजेंट, और स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो गिवन है, पॉइंट हमें फाइंड करने हैं कि भैया किस पॉइंट से, इस कर्व पे किस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन उतार ली कर्व की 1/x-3, इसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू, अगर हमें डायरेक्ट 1/x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता तो वो हो जाता माइनस का 1/x²। ये आपको याद रखना डायरेक्ट। तो ये हमारा 1/x की फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1/x-3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर x माइनस 3 का करेंगे, वो हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0। तो इतना ही रहा हमारा dy/dx। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो किसके इक्वल है, 2 के, लिख रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये जो हमें दे रखा है 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, तो ये बचा माइनस का 1 इक्वल्स टू 2x-3 का स्क्वायर। ठीक, ये वाला जो 2 था ना इधर मल्टीप्लाई में है, और इधर आ जाएगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 2x-3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इधर तो हमारा x-3 का स्क्वायर हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में ना हमारी माइनस में नंबर दे रखी है। अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे ना, माइनस प्लस कुछ भी, ठीक है ना, तो वो उसका स्क्वायर जब करेंगे तो इधर की तरफ हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी, तो वो किसी भी कीमत पे ना निगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एक तरफ x वाला टर्म होता है, वो ब्रैकेट में है, उसकी पावर 2 हो रही होती है, तो वो किसी भी कीमत पे माइनस के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा कोई टेंजेंट लाई ही नहीं करता इस कर्व पर जिसका स्लोप 2 है, क्योंकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो नहीं रही है। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो slope tangent does not exist having slope 2 at curve y equals to 1/x-3। कि भाई इस वाले कर्व पे ना जिसका स्लोप 2 है, ऐसा कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x² माइनस का 2x प्लस 3। देखिए, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है या टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो हमसे पहले कहते हैं 0 है, और हमें ये सिर्फ पॉइंट फाइंड करना है जहां से टेंजेंट इस कर्व पे पास हो रहा है, तो
तो पहले तो मैंने ये कर्व की इक्वेशन उतार दी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। देखिए ये वाली जो हमारी फॉर्म दे रखी है ना, इस तरह से दे रखी है। अगर हमारे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए कहते हैं तो वो होता माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने इस वाले टर्म को ना पूरे को ऐसे समझा कि ये पूरा x है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर इस तरह से। फिर जिसे मैंने x की तरह ट्रीट किया है ना उसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2 प्लस 3 का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा माइनस, इस 2x माइनस 2 में से 2 भी कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x माइनस का 1 और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमसे कहा गया ये जो dy अपॉन dx है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और वो किसके इक्वल है 0 के। लिख रहे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई ये जो स्लोप है ना ये 0 के इक्वल रख दिया, माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 0 में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 2 भी इधर 0 के अपॉन में आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे मैंने यहां से हटा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। इस x की वैल्यू को हम कर्व में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ले, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन जहां जहां पर x है ना उसकी जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 3, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 1 अपॉन 2। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक, तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट हमारा हो गया 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट पास हो रहा है ना तो वो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया। स्लोप हमें पता है 0 है, तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 1, 1 अपॉन 2 एंड स्लोप 0। इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस का x1, तो y माइनस y1 ये रहा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है x माइनस x1। इस 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी।